साल था 2004। एक छोटे से गांव पर दो मिडिल क्लास फैमिली से आने वाले बच्चा राजू और फरहान, जो उसकी गांव की दूसरों बच्चों की तरह एक ही स्कूल में पढ़ते थे। दोनों एक ही गली में अपना बचपन गुजारे, दोनों एक ही ठेके पर दारू पीते थे और सबसे कॉमन बात, आज दोनों ही बेरोजगार है। पर जब बात आती है छत्रपति शिवाजी महाराज जी की और औरंगजेब की, तब ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो जाती है। अपना खुद का कोई फ्यूचर नहीं, लेकिन 400 साल पहले क्या हुआ इस पर इन दोनों का खून खौलता है। अक्सर हमारे देश में छत्रपति शिवाजी महाराज जी और औरंगजेब को लेकर डिबेट और टेंशन देखी जाती है, लेकिन क्या आपको पता है छत्रपति शिवाजी महाराज जी और औरंगजेब के बीच असली जीत किसकी हुई? कौन अपने लक्ष्य में कामयाब हुआ? चलिए जानते हैं इन सब क्वेश्चन की आंसर इस वीडियो में। अगर आपको लगता है छत्रपति शिवाजी महाराज जी अपने लक्ष्य पर कामयाब हुआ तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप गलत हो। आप पूछोगे कैसे? असलियत में छत्रपति शिवाजी महाराज जी सिर्फ एक इंसान नहीं, वो एक सोच था। दूसरी तरफ औरंगजेब भी सिर्फ एक इंसान नहीं, वो भी एक सोच है, लेकिन दोनों का सोच एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट था। जहाँ एक तरफ छत्रपति शिवाजी महाराज जी की सोच था स्वराज, एक ऐसा राज जहाँ सबका अधिकार समान हो, अमीर गरीब सभी अपनी जिंदगी सम्मान से जी सके, हर व्यक्ति को न्याय मिले, सबको पेट भर के खाना मिले, सबको अच्छा मेडिकल ट्रीटमेंट मिले, देश के हर बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिले, देश की जनता जाति और धर्म के नाम पर ना लड़े। छत्रपति शिवाजी महाराज जी फूलों के बागीचा जैसा एक देश बनाने का सपना देखा था। दूसरी तरफ औरंगजेब पूरे देश पर अपना कंट्रोल चाहता था। वो हर नागरिक को अपना सत्ता का गुलाम बनाना चाहता था। वो चाहता था जनता हमेशा उसका नाम का गुणगान करते रहे। राजा कितना अच्छा है, कितना महान है, कितना दयालु है। राजा ने हमारे देश को विश्व गुरु बना दिया है। उसकी मकसद था लोग उसके नाम पर जिए और मरे। अगर राजा का आदेश के खिलाफ कोई जाता, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या राजा का अपना परिवार क्यों ना हो, उसको खत्म कर दिया जाता। जहाँ मंदिर तोड़ने से फायदा हुआ वहाँ मंदिर तोड़ा गया, और जहाँ बनवाने से फायदा हुआ वहाँ बनवाया गया। अरे भाई, तुम्हें पता है औरंगजेब ने कितना हिंदुओं को जबरदस्ती इस्लाम धर्म में कन्वर्ट किया है? हाँ, ये सही बात है। औरंगजेब ने हिंदुओं को इस्लाम धर्म में कन्वर्ट किया है, लेकिन ये इस्लाम धर्म को बढ़ावा देने के लिए नहीं, बल्कि अपनी अहंकार की संतुष्टि के लिए। इस चीज को समझाने के लिए मैं आपको लगन मूवी का एक छोटा सा सीन दिखाना चाहता हूँ। आप ये गोश्त खाए और मैं दलेर सिंह से बात करूंगा। I'm a vegetarian. हम शाकाहारी हैं। सिर्फ एक गोश्त का टुकड़ा। You eat it and consider your job done. Andrew. Eat the meat. हमारे गोश्त खाने से मंदिर का क्या ताल्लुक? कोई ताल्लुक नहीं है। सिर्फ मैं आपको गोश्त खाते हुए देखना चाहता हूँ। अगर औरंगजेब सच में इस्लाम धर्म को बढ़ावा देना चाहता तो उसके दरबार में 33% हिंदू ना रहता। असलियत में औरंगजेब सिर्फ सत्ता का भूखा था। तुमने कैसे कह दिया औरंगजेब सत्ता का भूखा था? तुम्हें पता है औरंगजेब खुद कुरान लिखता था, टोपी बनाता था, और उसको बेचकर जो मुनाफा होता वही सिर्फ अपने पास रखता। तुम लोग अभी भी समझे नहीं। इसे कहते हैं धर्म की चादर। इस चादर को जोड़ के जो भी गंदा काम किया जाए सब कुछ छुप जाता है। इस चीज को और अच्छे से तुम लोगों को समझाने के लिए मैं पीके मूवी का एक छोटा सा सीन दिखाना चाहता हूँ। पैसा चुरा रहा है। छाता क्या है? आज के टाइम में भी पॉलिटिशियन इस धर्म की चादर को यूज करते हैं। जैसे कि पाकिस्तान में इस्लाम धर्म की राजनीति होती है, इंडिया में हिंदू धर्म की राजनीति होती है, बांग्लादेश में इस्लाम धर्म की राजनीति होती है, श्रीलंका में बुद्ध धर्म की राजनीति होती है। अब मुद्दे पर वापस आते हैं। जो भी लोग औरंगजेब की समर्थन करते हैं उनका एक ही तर्क होता है, औरंगजेब 5 वक्त नमाज पढ़ता था, टोपी सिलता था, कुरान लिखता था। लेकिन सवाल यही है, आखिर छत्रपति शिवाजी महाराज जी औरंगजेब के सामने क्यों हार गए? क्यों वो औरंगजेब जितना कामयाब नहीं हुए? इसका कारण है देश की ज्यादातर लोगों का सोच। जहाँ एक तरफ छत्रपति शिवाजी महाराज जी का स्वराज का सपना था, जहाँ कोई भ्रष्टाचार ना हो, सबको समान अधिकार मिले, जाति और धर्म के नाम पर दंगा ना हो। लेकिन रियलिटी क्या है? आज भी देश में जाति और धर्म के नाम पर दंगे होते हैं। देश में भ्रष्टाचार चरम पर है। आम इंसान को जस्टिस नहीं मिलता। देश के नेता जनता को जूतों के नीचे दबा के रखते हैं। सुपरस्टार अपनी फैन को जूतों के नीचे दबा के रखते हैं।
बड़े होटल मालिक अपने कर्मचारियों को जूतों के नीचे दबा के रखते हैं। वीआईपी और करोड़पतियों के लिए मंदिरों में अलग व्यवस्था होती है और गरीबों के लिए अलग। गलत काम करने वाले लोग बच निकलते हैं। अमीरों के लिए अलग ट्रेन और गरीबों के लिए अलग। नेता का बेटा नेता बनेगा, जज का बेटा जज बनेगा, सिर्फ ब्राह्मण ही पुजारी बनेगा। गरीब मुसलमानों के लिए अलग सिस्टम और अमीरों के लिए दूसरा। आज मीडिया, यूट्यूबर, टीचर सब सरकार के चाटुकार। अमीरों के लिए अलग स्कूल और गरीबों के लिए अलग। हिंदुओं के अलग कॉलोनी और मुसलमानों की अलग। जाति के नाम पर भी बंटवारा। देश के लोगों में सिविक सेंस की भारी कमी। इस सब के बावजूद हम औरंगजेब से नफरत करते हैं, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज जी को पूजते हैं। लेकिन आप जब गहराई से देखोगे तो पाओगे कि देश के ज्यादातर लोग इनडायरेक्टली या डायरेक्टली औरंगजेब की सोच को ही फॉलो कर रही है। बहुत ही कम लोग छत्रपति शिवाजी महाराज जी की सोच को अपनाते हैं, जैसे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, विक्रम साराभाई, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और भी कुछ लोग। इन सभी का सोच छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा। अरे भाई, एपीजे अब्दुल कलाम कैसे हो सकता है? एपीजे अब्दुल कलाम तो मुसलमान था। असलियत में बात धर्म की नहीं, बात है सोच की। आजकल औरंगजेब और छत्रपति शिवाजी महाराज जी को धर्म के आधार पर बांट दिया गया है। औरंगजेब तो मुसलमानों का राजा था और छत्रपति शिवाजी महाराज हिंदुओं का राजा था। लेकिन आप जानते हो ऐसा क्यों किया गया? असलियत में ऐसा इसलिए किया गया ताकि आपके अंदर नफरत भरी जाए, ताकि आप जाति और धर्म के नाम पर लड़ो, लेकिन नेताओं से सवाल ना पूछो। इसलिए तो आज इंडियन फ्लैग को भी बांट लिया गया है। सैफरन कलर हिंदुओं को रिप्रेजेंट करता है और ग्रीन कलर मुसलमानों को रिप्रेजेंट करता है। जुलाई 1947 को हमारी संविधान सभा ने इसको स्वीकार किया था। ये जो केसरिया है, ये हमारे त्याग, बलिदान, साहस का प्रतीक है। ये सफेद रंग जो बीच में है, ये शांति और सत्य का प्रतीक है। और ये जो हरा रंग है, ये वृद्धि और उर्वरता, संपन्नता का प्रतीक है। छावा नाम का एक मूवी में दिखाया गया है एक बहुत डेंजर चीज, आधा सच, जिसके वजह से महाराष्ट्र पर दंगा हुआ। हम पब्लिक मूवी को इतिहास समझ के देखते हैं और मूर्खों की तरह दंगा करते हैं, और वहाँ पर मूवी प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, एक्ट्रेस करोड़ों छाप रहा है। हम लोगों के पास कब दिमाग आएगा? कब हम लोग समझेंगे? अभी भी टाइम है। अगर आप लोग छत्रपति शिवाजी महाराज जी को जिताना चाहते हैं, उनके सोच को कामयाब करना चाहते हैं, तो पहले आपको छत्रपति शिवाजी महाराज जी की सोच को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको जाति और धर्म के नाम पर दंगा करना बंद करना पड़ेगा। सरकार से सवाल पूछना पड़ेगा। देश में करप्शन रोकना पड़ेगा। मॉब लिंचिंग बंद करना पड़ेगा। अमीर, गरीब, मिडिल क्लास सबको समान अधिकार देना पड़ेगा। देश में पॉल्यूशन लेवल कम करना पड़ेगा। खाने में मिलावट बंद करना पड़ेगा। विकास के नाम पर आदिवासी लोगों का घर उजाड़ना और जंगल काटना बंद करना पड़ेगा। देश की जनता के लिए नौकरियों का व्यवस्था करनी पड़ेगी। सरकारी ऑफिसर, पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन, इन सबको करप्शन करना बंद करना पड़ेगा। पैसे के आधार पर जस्टिस देने की प्रथा बंद करनी पड़ेगी। जो मुजरिम है उसको सजा मिलनी चाहिए। अगर हम लोग ये छोटे छोटे सुधार करके खुद को और देश को सुधारे, तभी होगा छत्रपति शिवाजी महाराज जी की असली जीत। अगर आप लोग चाहते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज जी की असली जीत हो, तो थोड़ा थोड़ा करके खुद को सुधारिए और देश को सुधारिए।